Hello everyone, how are you? Now, today we start next topic, next concept, which is also related to the nucleophilic substitution reaction. Okay, let's start. हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, गिव एन एविडेंस इन फेवर ऑफ इंटरमीडिएसी ऑफ साइक्लोहेक्साडाइइनाइल इंटरमीडिएट इन बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ 2013 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते ताकि, और क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताइए। आपको क्या करना है, कुछ एविडेंस देने हैं किसके, साइक्लोहेक्साडाइइनाइलिडीन इंटरमीडिएट के, किस केस में, इन बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। यानी सबसे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था ArSN1 के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे किस में, ArSN2 के बारे में। ठीक है, तो ये जो है कहता है कि इन ArSN2 में क्या होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि SN2 में होता क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का जाना। तो ये होता है SN2 में। और जो SN2 होता है वो बायोमोलिकुलर होता है, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करता है, दोनों की कंसंट्रेशन पर। एल्काइल, जैसे अगर जो आपका सबस्ट्रेट है और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, दोनों की कंसंट्रेशन पर आपका SN2 जो होता है डिपेंड करता है। दैट्स वाई इट्स अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पर यही बात की हुई है कि इन ArSN2 में द अटैकिंग स्पीसीज फॉर्म ए बॉन्ड विद सबस्ट्रेट। वो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, एंड गिविंग ए इंटरमीडिएट, और आपको क्या दे देगा, एक इंटरमीडिएट दे देगा। और उसके बाद क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा, वो अपना बॉन्ड को डिपार्ट करेगा, तोड़ेगा, कुछ भी करेगा, एंड द लिविंग ग्रुप डिपार्ट। कहता है कि बोथ इन्वॉल्व एन एडिशन एंड एलिमिनेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपके एडिशन। इसके बाद जो हमारा जो ArSN2 होता है वो भी आपका किस में होता है, 2 स्टेप प्रोसेस है। तो सबसे पहले पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है कि स्लो इप्सो एडिशन बाय द न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले आपका क्या होएगा, जो आपका मतलब सबस्ट्रेट होगा उस पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इजी से ऐड करेगा, एंड टू गिव ए इंटरमीडिएट एनायन, जिसको हम बोलते हैं मेसिनेमर सॉल्ट, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या साइक्लोहेक्साडाइइनाइल कार्बन एनायन, ये इसके नाम है। अगर आपको याद हो, जब हमने अरेनियम आयन किया था किसके अंदर, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस के, उसमें भी डिफरेंट नेम थे, वी लैंड, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, पाई कॉम्प्लेक्स, इस तरह से। ठीक है, विच इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, जो आपका स्टेबलाइज होगा, स्पेशली व्हेन -R group are present either at ortho and para position. Second, living group depart to give the substitution product. देखते इतना समझ में आ गए तो थी। इसके 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले आपका इप्सो पोजीशन पे आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा और आपको इंटरमीडिएट देगा, जो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। जो कब, जब अगर आपका ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या ग्रुप लगे होंगे, -R ग्रुप होगा, सेकंड ग्रुप में लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो जाएगा। जैसे देखो इप्सो एडिशन क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। इप्सो एडिशन होता है जहाँ पर आपका पहले ही ऑलरेडी कोई मॉलिक्यूल लगा हुआ, ठीक है, उसी की ही पोजीशन पर आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैच करेगा। देखो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैच हो गया, ठीक है, और इसने नेगेटिव चार्ज दे दिया, और ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से रेजोनेंस में मूव करेगा। कहते हैं जो नेगेटिव है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है कब, मतलब अगर इसकी पोजीशन पर यहाँ पर आपका कोई -R ग्रुप लगा हो, जैसे कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, ठीक है, N डबल बॉन्ड O और O लगा दिया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस नाइट्रो ग्रुप पर क्या करेगा, मूव कर जाएगा। तो इस वजह से ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये तो लिखा हुआ है कि -R ग्रुप लगा होगा कहाँ पे, एट ए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो वो इजी से रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप ये समझ में आ गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, फास्ट पहला स्टेप होगा स्लो स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या होगा, फास्ट एलिमिनेशन। जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर इस वापस जाएगा और इस लिविंग ग्रुप को रिमूव कर देगा। ठीक है,
तो ये आपका जो लिविंग ग्रुप है रिमूव हो जाएगा और आपके पास क्या मिल जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जनरल एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक इप्सो सब्स्टिट्यूशन। इप्सो का मतलब है जहाँ से आपने उसको रिमूव करना, जैसे क्लोरीन लगा होगा तो क्लोरीन को आप इजी से हटा सकते हो, ठीक है। इसकी सपोर्ट में मैकेनिज्म है, एविडेंस कह रहा है कि इन मेनी केस जो अपने मेसिन हेमर सॉल्ट हैव बीन आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज। तो ये आपका ग्रुप है। अब देखो कितने नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं इसमें। सबसे पहले तो ये ओ नेगेटिव क्या करेगा, इस पे टैग करेगा, इसकी इप्सो पोजीशन पे। तो और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ मूव कर जाएगा, जैसे ये इस पे टैग करेगा तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे जो आएगा दिस वन, ठीक है, वो क्या करेगा, इस नाइट्रोबेंजीन पर मूव कर जाएगा। जैसे चाहे इस पे करे चाहे इस पे करे। तो यहाँ पर तो सिंपल कैसे हुआ है मैं बता देता हूँ आपको कि इसने यहाँ पे अटैक किया, ये इधर गया और ये वाला इस तरफ इसके नाइट्रो पे क्या कर गया, मूव कर गया। ये जैसे यहाँ पे मूव करा हुआ है। तो ये जो सोल्ट है ये आइसोलेटेड सोल्ट था, ठीक है, जिसको हमने क्या किया, आइसोलेट किया हुआ था। तो इन द रिएक्शन, जैसे क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन है, ये जैसे भी आपको मैकेनिज्म देना है इसका कि ये कैसे होगा, सिंपल सा है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, इस लिविंग ग्रुप पर क्या करेंगे, अटैक करेगा। अब डायरेक्ट अगर आपने स्टेप में दिखा दिया ऐसे ही, ये आ गया और ये आ गया और अपना प्रोडक्ट बना दिया, तो उसको आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट दिखा सकते हो। वैन कहते हैं कि लिविंग ग्रुप वाज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या आपका SOPH फिनाइल सल्फोक्साइड हो या SO2PH हो या पैरानाइट्रोक्सीफिनॉक्सी हो, द रेट डिफर ओनली बाय ए फैक्टर ऑफ अबाउट 5 टाइम्स। मतलब डिपेंड करेगा कि भाई कितना लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप है। दिस शो दैट एरोमेटिक एंड लिविंग बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये हमारा, क्योंकि सेकंड स्टेप के अंदर आपका लिविंग ग्रुप क्या होता है, डिपार्ट करता है। फर्स्ट स्टेप में तो फर्स्ट स्टेप जो आपका स्लो स्टेप है, जो आपका क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जिसमें सिर्फ आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वो इप्सो पोजीशन पर क्या करता है, अटैक करता है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। कह रहे कि वी डोंट एक्सपेक्ट द रेट टू बी आइडेंटिकल बिकॉज द नेचर ऑफ द लिविंग अफेक्ट द रेट एट विच ए न्यूक्लियोफाइल अटैक। कहते हैं कि व्हेन लिविंग ग्रुप अगर आपका फ्लोरीन है, द रिलेटिव रेट वाज 3300 टाइम्स फास्टर। द फैक्ट क्या है कि जो फ्लोरो है इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप अमंग द हेलोजन इन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सो दैट द मैकेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, वेयर फ्लोरो इज द की पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप होता है अमंग द हेलोजन इन केस ऑफ एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन के केस में अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है, ये 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड स्केच द सुटेबल मैकेनिज्म फॉर देयर फॉर्मेशन। जब ये जैसे मैंने अभी बताया था आपके यहाँ फ्लोरीन की जगह क्या था, वहाँ पे L था बस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, यहाँ पर क्या एक तरह से फ्लोरीन को रिप्लेस करके आपने ये प्रोडक्ट यहाँ लगा दिया है, बट आपको उसका मैकेनिज्म करके दिखाना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म में देखिए, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर थे, लोन पेयर ने क्या किया, पहले इप्सो पोजिशन पर क्या किया, अटैक किया। अटैक करने पर क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे ऐसे, तो ये यहाँ पे जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा, इस तरह से ये स्ट्रक्चर आ जाएगी, ठीक है। और ये फिर क्या करेगा, दोबारा वापस इस तरह से, और नेगेटिव चार्ज जो होगा पूरे बेंजीन रिंग पर इस तरह से डीलोकलाइज करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो फ्लोरीन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा दोबारा से एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए, क्योंकि फ्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। जैसे मैंने अभी आपको बताया 33 जो है 100 है, इसका रेट जो है वो एज़ कंपेरिजन टू अदर हेलोजेंस वो फास्टर है इसका। क्लियर हो गया ये वाला मैकेनिज्म, ठीक है। इसके बाद है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड स्केच द सुटेबल मैकेनिज्म फॉर देयर फॉर्मेशन। अब यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हो और OMe लगा हो, तो इन दोनों में गुड लिविंग ग्रुप तो कौन सा, मेरा OMe है। तो सेम आपने क्या करना है, मैकेनिज्म दिखाना है। कैसे दिखाओगे, इस तरह से कि जो NOMe है तो इप्सो पोजिशन, पहले आप इप्सो पोजिशन पे क्या करोगे, अटैक करोगे, फिर इस नेगेटिव चार्ज को क्या करोगे, मूव करा के इस NO2 पे क्या कराओगे, मूव कराओगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था क्योंकि नाइट्रो पे जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव करेगा, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका OMe को बाहर निकालेगा, फास्ट एलिमिनेशन होगा। सबसे पहला आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी तो यही है,
तो इसी से आपकी क्या करते हैं, रेट जो है हम फाइंड आउट करते हैं कि प्रोसेस स्लो है या फास्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत डबल बार 2-3 बार आ चुका है, बट थोड़ा समझने में आपको लगेगा टाइम कि भाई है क्या ये क्वेश्चन। आपको दो तरीके से दे सकता है, स्टेटमेंट वाइज भी दे सकता है और रिएक्शन दे सकते हैं। कहता है कि व्हेन फिनोल ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर इट्स गिव कंपाउंड ए एंड फर्दर इट ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड गिव कंपाउंड, क्या देता है वो, बी देता है। एंड दस कंपाउंड सी ऑन रिएक्शन विद सी, अब आपका जो बी बना है वो एक ऐसे कंपाउंड के साथ, आपको यहाँ पे सी बताना है, यहाँ पे सी है सॉरी, यहाँ पे आपको बताना है जो बी बनेगा वो सी के साथ रिएक्ट करने पर आपको ये कंपाउंड देगा और फर्दर वापस में ये ए भी दे देगा। समझ में आया नहीं आया? ओके, तो पहले हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या है। सबसे पहले बात है कि जो OH है वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो तीनों पोजीशन पर क्या कर देगा, ब्रोमीन लगा देगा, जिसको हम बोलते 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना देगा। अगर आप मैकेनिज्म देखिए तो इस तरह से ये बना रहा है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना देगा। क्लियर हुआ? इसका भी आप मैकेनिज्म करके लिख के दिखाओगे कि किस तरह से आप ब्रोमीन और वाटर से ब्रोमीन का जो है, जैसे यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ये ब्रोमीन और आपने क्या डाला, वाटर डाला, तो वाटर से जो भी आप ब्रोमीन का यहाँ पर बेंजीन से इस तरह से हाईली एक्टिवेटिंग है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। पहले आप ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दिखाओगे। ठीक है, अब इसके बाद है आपका ये ए बन गया है, ये तो बन गया आपका ए। अब ए जो है आपका ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर आपने पहले ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। तो यहाँ से आप क्या हो रहा है, देखो आप ये O Br पे अटैक करेगा, Br नेगेटिव, HBr बाहर आ गया, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर ने ब्रोमीन पे अटैक किया पैरा पोजीशन पे, तो यहाँ पर ये आपका ये कंपाउंड बन गया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये हमारा अब बन गया बी। अब बी को हमने एक ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराना है जो आपको क्या दे, आपको ए भी दे दे और आपको पता भी चल जाए कि क्या बना है। तो ये हमारा कौन बी था, ये हमने बाहर से क्या लिया, सी लिया, क्योंकि हमने बनाना क्या था, हमने बनाना था ये वाला कंपाउंड, हमने बनाना था ये वाला कंपाउंड, तो इसलिए मैंने वहाँ से इस Br को हटा दिया और मैंने सी ये ले लिया। ठीक है, तो हमारा सी ये हो गया। अब इसकी रिएक्शन करानी है हमने इसके साथ, इस इंटरमीडिएट के साथ। तो देख रहे होंगे कि लोन पेयर गए, फिर यहाँ से इसने पैरा पोजीशन से Br को ले लिया और इसकी एरोमेटिसिटी दोबारा से गेन करके आपको क्या दे दिया, ये कंपाउंड दे दिया। और ये कंपाउंड क्या था आपका, ए कंपाउंड। ए कंपाउंड आपको मिल गया। क्लियर हुआ? ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ से आपको मिलेगा बी आपका ये हो गया और बी को आपने एक सी के साथ रिएक्ट कराना है। ठीक है, और जो आपको क्या देगा, ये प्रोडक्ट देगा जो दूसरा मैंने बताया था, और साथ में एक प्रोडक्ट देगा और प्रोडक्ट के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, ए प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें से मैंने आपको ए प्रोडक्ट तो बता दिया कि ए प्रोडक्ट क्या मिला है आपको। ये कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा बता देता हूँ, ये ए मिल गया, ए को जब आपने इसके साथ रिएक्ट कराया तो बी मिल गया, दिस इज़ बी, एंड बी को फर्दर आपने एक ऐसे कंपाउंड साथ रिएक्ट कराना था जो आपको क्या देगा, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड देना था, और साथ में आपका ए भी बनाना था। ये चीज़ है, ये क्वेश्चन था। तो मैंने भी तो यही बोला है। अब बी मेरा बन चुका है, बी को मैंने इसके साथ रिएक्ट कराया तो आपको सी मिल जाएगा और वापस ए मिल जाएगा, यही था। अब जब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है। ठीक है, इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन भी है जो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं दिखा रहा हूँ ये वाला, तो ये दोबारा से एरोमेटिसिटी गेन करके आपको कंपाउंड मिला देगा, ये जो आपको भरना चाहिए था। तो ये हमारा कंपाउंड था। थैंक यू। Like, share and subscribe and hit the bell icon and join us at a next video for better result. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।